Hello students, I am Pooja, केमिस्ट्री एजुकेटर for बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 4 की, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने मोलैरिटी, ठीक है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म हमने डिस्कस की थी, लाइक परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय मास परसेंटेज, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। ये 5 कंसंट्रेशन टर्म हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, दैट इज मोलैलिटी, राइट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमारे पास हो गया था जी। अब हमें क्या लिखना है? पहले हम मास फ्रैक्शन लिख लेते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी को लिखना, राइट। तो मोलैलिटी जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं मास फ्रैक्शन की, राइट। मास फ्रैक्शन, ठीक है, एक मिनट जी हमारे पास, ठीक है। तो मास फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आएगा? देखो सबसे पहले देखो वो थी मोल फ्रैक्शन और ये क्या है? मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन का मतलब है मास की फ्रैक्शन, है ना, मास की फ्रैक्शन। तो आपके पास मास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अगेन हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर मैं यहाँ पर लिखूं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? देखो अगर हमने मान लिया कि जो W1 है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट एंड W2 इज मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, W2 इज मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगी? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में टोटल मास, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास होगा W1 ओवर में टोटल मास, W1 प्लस में W2, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मास फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्या हुई जी? 6th कंसंट्रेशन टर्म, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, वो आती है मोलैलिटी। वो क्या आती है? मोलैलिटी, राइट। मोलैलिटी होती है हमारी स्मॉल m, ठीक है। अब मोलैलिटी क्या होता है? देखो जैसे मोलैलिटी क्या था? मोलैलिटी हमारे पास था नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present in 1 kg of solvent, present in 1 kg of solvent is called molality, is called molality, राइट, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो मोलैलिटी होगी ना, वो क्या होगी? वो था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट है, और ये क्या है? जितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है किसमें? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, उसे हम क्या कहेंगे? मोलैलिटी। अगेन जरूरी तो नहीं कि सॉल्वेंट 1 kg ही हो, है ना, तो आपके पास हो सकता है अगर और मतलब हो कि जैसे n kg हो या फिर 2 kg हो, 3 kg हो, पर आपको मोल्स हमेशा निकालने किसमें है? 1 kg सॉल्वेंट के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय में यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। पर आपको कितने में चाहिए? 1 kg में चाहिए। यहाँ पर क्या है? इन केजी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। जैसे मान लो ये 5 kg है, तो ये लिखेंगे ना 5 kg में मोल्स सपोज करो n है, तो फिर 1 kg में कितने हो जाएंगे? n बाय 5 इंटू में 1, राइट। ये उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट कि अगर वहां पर, ठीक है, इन ग्राम में गिवन हो, ठीक है, when solvent is given in gram, when solvent is given in grams, ठीक है, अगर सॉल्वेंट ग्राम्स में गिवन है तो हमारे पास मोलैलिटी क्या हो जाएगी?
मोलैलिटी हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, इन ग्राम इनटू में 1000, यहाँ पे ग्राम है ना, यहाँ पे 1 kg था, यहाँ पे क्या है 1000 हो जाएगा ग्राम में। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास मोलैलिटी। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पे 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिख दो, W2। ठीक है, सॉल्यूट के लिए हमेशा 2 सब्सक्रिप्ट हम यूज करते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 2, मतलब मैं यहाँ पर यूज करूंगी जी। ठीक है, 1000 अपॉन में, अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे W1 से, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हो, वैसे आपको इन टर्म्स के अकॉर्डिंग पता चल गया होगा। वेयर W2 इज मास ऑफ गिवन मास, जो क्वेश्चन में गिवन होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, W1 हमारे पास क्या है जी, W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 is given mass of solvent, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी मोलैलिटी, और ये हमारे पास क्या हो गया मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया W2 M2 W1, तो दिस इज मोलैलिटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी मोलैलिटी के बाद, मोलैलिटी के बाद हमारी टर्म आती है हमारे पास नेक्स्ट 8th टर्म है ना जी, क्योंकि वो 6th टर्म थी और मोलैलिटी आपके पास 7th टर्म थी। ए टर्म दैट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। अब देखो जो नॉर्मेलिटी है वो क्या है, नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, मोलैलिटी को स्मॉल m से, और मोलैरिटी को कैपिटल M से, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, देखो मोलैरिटी तो होती है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते, ये होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स होती थी, ये क्या होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution is called normality। ठीक है, कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जी नॉर्मेलिटी, राइट। ठीक है, 1 मिनट जी। ठीक है, हाँ जी, देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution is called normality। ठीक है, अब देखो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या लगेगी, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आपके पास बन जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मैं बार बार मोल्स ही लिख रही हूँ, यहाँ पर क्या आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, normality is number of gram equivalents, नंबर ऑफ, मैं उस साइड लिखती हूँ थोड़ा सा ना यहाँ पर, सो दैट आपका जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट यहाँ पर आ जाए। ठीक है,
Normality is number of gram equivalents present in 1 liter of solution. अगेन यहाँ पर लिख लो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1 लीटर। बट अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको किस में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml अगर आपको गिवन है तो वहां पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपसे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पर ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, राइट। अब देखो हमारे पास यहाँ पर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास हमारे पास होता है मोलर मास को डिवाइड कर दो किससे, n फैक्टर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, फिर देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे पास हो गए गिवन मास अपॉन में, यहाँ पर मोलर मास की बजाय, ठीक है, इसको जैसे 1 और इसको मैं 2 लिख दूं, तो यहाँ पर आप फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। मोलर मास इक्विवेलेंट मास की जगह में यहाँ पर क्या पुट कर दूं, मोलर मास डिवाइडेड बाय में n फैक्टर, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास n इंटू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना। ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो यहाँ पे हम साथ में क्या वर्ड यूज कर देंगे, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। डिवाइड क्या करेंगे इसको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट है जो ये, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, इसकी जगह हम लिख सकते हैं n फैक्टर इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000, इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए आप फॉर्मूला आप लगा लो, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, देखो नॉर्मेलिटी, ये n फैक्टर हो गया इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 इनटू 1000 अपॉन में V, ये वॉल्यूम किस में है, ml में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो ये वाला पैरामीटर है ये आपकी मोलैरिटी नहीं बन गई, तो ये क्या हो गया, कैपिटल M। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू कैपिटल M, वेयर n इज वैलेंसी फैक्टर, n को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। अब देखो ये n क्या है, ये आप समझ लो, अगर कोई एसिड होगा, अगर कोई एसिड आपको गिवन हो, उसके लिए n क्या होगा, बेसिसिटी होगा। फॉर एसिड n इज बेसिसिटी, n क्या होगा, बेसिसिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर HCl, HCl में कितने H पॉजिटिव है, 1, तो इसके लिए n क्या होगा जी, 1। H2SO4 के लिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो n क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ऐसे ही फॉर बेस के लिए आपके पास जो एसिडिटी होगी बेस की, दैट विल बी द n फैक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर ये कितने OH नेगेटिव दे सकता है, 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी जी, 2 होगी।
अब मान लो कि वो एसिड भी ना हो, बेस भी ना हो, कोई आयन हो, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो उसके लिए ना जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है वो ही क्या होता है, उसके लिए एन फैक्टर होता है। जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा जी, 3 होगा, राइट। तो मतलब कोई सोल्ट होगा तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो ही उसके एन फैक्टर को क्या करेगी, डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में रिलेशन ये आपके पास आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई जी हमारी 8th कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट आती है हमारे पास, ठीक है, ये हमारी 9th थी ना टर्म, ये हमारी क्या हो जाएगी 10th। 10th इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है। तो देखो पार्ट्स पर मिलियन में हम क्या करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन आपके पास क्या होता है, जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 में से, है ना। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 1 बिलियन में से, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, है ना। तो यहाँ पर 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, तो देखो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे ppm, आपके पास जो बनेगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे किस में आ जाएगा, इन ग्राम्स, डिवाइडेड बाय में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 1000, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे 1000 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 10 की पावर 6 आएगा, क्योंकि आपको किस में से देखना है, 1 मिलियन में से देखना है ना, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये डिफरेंस होता है हमारे पास। तो ये अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है, ये अमाउंट ऑफ क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। और इनटू में 10 की पावर क्या कर दिया 6, ठीक है। जैसे आप मास बाय मास परसेंटेज करते थे ना, परसेंटेज के नाम का तो 100 लगता था, पर यहाँ पर मिलियन के नाम का क्या लगेगा, मिलियन के नाम का लगेगा यहाँ पर 10 की पावर 6, राइट। तो ये हो गई थी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जी। तो न्यूमेरिकल आपके पास लिखो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि है कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट, कैलकुलेट द मोलैरिटी and normality, molarity and normality of a solution, of a solution containing, of a solution containing 500 cubic centimeter, containing 0.5 gram of sodium hydroxide, sodium hydroxide dissolved in, dissolved in 500 ml of 500 cubic centimeter ऑफ सोल्यूशन, ये आपको गिवन है जी, ठीक है। तो देखो पहली बात तो यहाँ पर आप ये देख लो टर्म्स आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। कहते हैं कि आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालनी है एक सोल्यूशन की जिसमें क्या है 0.5 ग्राम NaOH है ना। तो यहाँ पे जो मास ऑफ सोल्यूट है W2 है, वो क्या आपको गिवन है 0.5 ग्राम, है ना। और इसको डिसॉल्व कर दिया किसमें, इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास है 500 ml, क्या है 500 ml, ठीक है। तो हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 500 ml, आपको निकालनी क्या है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, राइट। तो देखो हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं, नॉर्मेलिटी अपने आप आ जाएगी। तो देखो NaOH के लिए M2 आप निकाल लो। देखो अब मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है W2 by M2, है ना, इनटू
1000 अपॉन में V, ठीक है। तो M2 हमें निकालना है, ठीक है। 4NaOH, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास विल बी, मोलर मास सोडियम के लिए क्या हो जाएगा, सोडियम एक है ना यहाँ पर 23, ऑक्सीजन 16 और एक हाइड्रोजन है तो 1, तो कितना मोलर मास हो जाएगा 40, ठीक है। तो देखो W2 गिवन मास 0.5, मोलर मास क्या हो गया 40 इंटू 1000 अपॉन में V कितना हो गया 500 ml, ठीक है। यहाँ पर 2, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, तो आपके पास क्या हो गया 5/10 इंटू में 20, है ना। तो आपके पास ये हो गया यहाँ पर 5 4 20, तो 1 अपॉन में 40 क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 40, तो 0 पॉइंट में यहाँ पर क्या आएगा 025 मोलर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी मोलैरिटी हो जाएगी, राइट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होगा नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है। तो देखो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में अभी हमने रिलेशन लिखा ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, है ना। 4NaOH, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास n फैक्टर क्या होगा 1 होगा, n फैक्टर 1, मोलैरिटी कितनी है 0.025, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0.025, ठीक है। अगर मान लो NaOH की जगह H2SO4 होता तो वहां पर n फैक्टर 2 होता, तो जितनी मोलैरिटी आती तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि उस केस में आपके पास n फैक्टर क्या हो जाता 2 हो जाता, राइट। चलो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ये, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड कैलकुलेट द कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन of solution, mole fraction of solute in aqueous solution, solute in aqueous solution, in aqueous solution containing 3 gram of urea, 3 gram of urea, मोलर मास क्या है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। पर 250 ग्राम ऑफ वाटर, पर 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको बतानी है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। अब देखो 3 ग्राम यूरिया है तो आपके पास W2 क्या हो जाएगा 3 ग्राम हो जाएगा। अब देखो जो यूरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2, NH2CONH2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2, ठीक है। तो M2 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन कितने हैं 2, 1 2, 2 इंटू 14 प्लस में हाइड्रोजन कितने हैं 4, ठीक है। 4 इंटू 1 प्लस कार्बन कितने हैं 1, 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन भी कितने हैं 1, 1 इंटू 16। तो आपके पास जब इसको सॉल्व आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा 60, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 60, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालनी है, जैसे कि मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है आपके पास गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में मोलर सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन, है ना। तो देखो आपके पास W2 भी है और आपके पास M2 भी है और 250 ग्राम ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपके पास दिया हुआ है, दैट इज W1 250 ग्राम। तो W2 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 60, यहाँ पर पुट कर दो
आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 4। ठीक है, तो 4/20, तो ये क्या आ जाएगा 1/5। तो 1/5 क्या आ जाएगा 0.2 मोलर। ठीक है, 0.2 मोलर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया ना, मोलालिटी आपके पास होगी फाइंड आउट। अब क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है। तो यहाँ पर लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, क्या होगा, गिवन मास कितना होगा, गिवन मास यूरिया का कितना है 3 ग्राम, और मोलर मास कितना है 60, मोलर मास 60, तो कितना आ गया जी 1/20। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास वाटर का मास कितना गिवन है 250 ग्राम, 250, तो गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18, है ना। भाई वाटर H2O होता है ना। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन के लिए और 16 ऑक्सीजन के लिए, तो 18 हो गया ना इसका मोलर मास। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 125/9। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया दैट इज 1/20, 1/20। ठीक है, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 1/20 प्लस 125/9। ठीक है, 1/20 और यहाँ पर क्या हो गया 180, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 180 आएगा ना। तो 9 गुंजा 9, 9 120 क्यों क्या आएगा 20 आ जाएगा। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ गया आपके पास 2500। तो ये आ गया जी 1/20 डिवाइडेड बाय में 2509 अपॉन में 180। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो 1/20 2509 और ये 180 यहाँ पर चला जाएगा। तो आपके पास ये आ गया 9/2509। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.00 समथिंग, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आपका रहेगा देखो 0.00, उसके बाद 3 आएगा, है ना। 25 3 क्या होता है 75 अप्रॉक्स, है ना, वो 90 बनेगा आपके पास 359। ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास इस तरीके से क्या आ जाएगा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, राइट। ठीक है, उसके बाद आप और भी क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हो कि जैसे कि आपके पास मान लो, ठीक है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मोलैलिटी, आई थिंक सो सभी का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, पर एक क्वेश्चन और आप कर लो, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। हमारे पास जैसे है आपको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी of a solution containing, or normality of a solution containing 9.8 gram of H2SO4 H2SO4 in 250 ml of solution, 250 ml of solution, right। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या है 9.8 ग्राम H2SO4, गिवन मास क्या है 9.8 ग्राम, वॉल्यूम क्या है सोल्यूशन का 250 ml ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है। H2SO4 के लिए मोलर मास क्या हो जाएगा, 4H2SO4 है ना, ठीक है, क्योंकि H2SO4 यहाँ पर सॉल्यूट दे रखा है। तो देखो दो हाइड्रोजन है, 2 × 1 प्लस सल्फर कितनी है 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 4 × 16, तो कितना आ गया 2 + 32 + 64 है ना। तो आपके पास आ गया 98 ग्राम। तो आपके पास मोलैरिटी क्या हो जाएगी, गिवन मास कितना हो गया 9.8 ग्राम, मोलर मास 98 इंटू 1000 अपॉन में V, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 250, ये आ गया 4 और यहाँ पे क्या आ गया जी 10। तो आपके पास 4 अपॉन में 10, ये क्या हो गई मोलैरिटी 0.4 मोलर मोलैरिटी। उसके बाद क्या है नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ठीक है। देखो H2SO4 के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो एन फैक्टर होगा ना, एन फैक्टर होगा वो क्या होगा 2 होगा, 2 × 0.4, तो आपके पास नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.8 नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे ये क्वेश्चन है ये क्या हो जाएंगे सोल्व हो जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, पर वो आपके पास है ना दूसरे क्वेश्चंस हैं, जैसे डाइल्यूशन इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं और सोल्यूशन ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग जब हम दो सोल्यूशन को मिक्स कर देंगे, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।